नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई सा भी आने वाला एग्जाम क्यों ना हो। आपको पता है सफलता सीरीज हमने चलाई है, तो सफलता सीरीज का पार्ट 6 जो है आज हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जाना जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट्स। तो बोलते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की थी कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का जो है वो लक्ष्य है। देखो, स्वराज की घोषणा कहाँ पर की गई थी? स्वराज की घोषणा की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 1906 का सेशन हुआ था। इसमें सबसे पहली बार ये स्वराज शब्द जो था वो इस्तेमाल किया गया। ये तो पूछते हैं कि ये सेशन हुआ कहाँ पर था, तो ये सेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1906 में कलकत्ता में ये सेशन होता है और दादा भाई नौरोजी जो है वो इसके प्रेसिडेंट रहे। इसकी अध्यक्षता जो था वो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो था वो की गई थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर आप जानेंगे तो इससे पहले भी ये जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड कर चुके थे। इससे पहले इन्होंने सेकंड सेशन जो था वो 1886 में जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो इन्होंने प्रिजाइड किया था और वो भी कलकत्ता में ही जो था वो इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था। 1893 का जो सेशन था जो लाहौर में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इस सेशन को भी जो था वो दादा भाई नौरोजी ने जो था वो प्रिजाइड किया था। इसके अलावा 1906 का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया पहले तो इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में जो इस तरह से हुए। स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार कौन से सेशन में किया गया? अगर ये पूछा जाए तो कलकत्ता ही आपका आंसर होना चाहिए। अब इसके आगे पीछे भी सेशन हुए होंगे। 1905 का सेशन जो था वो बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था 1905 का सेशन, और इसकी अध्यक्षता जो था वो किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो था वो इसकी अध्यक्षता की गई थी। और बॉम्बे में भी क्या कोई सेशन हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला ही सेशन मुंबई में जो था वो हुआ था। 1885 में जो था ये सेशन हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो था वो WC बनर्जी के द्वारा जो था वो की गई थी। ये आप सारा यहाँ से जाने। तो ये हमने इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये वही जानकारी वहाँ पर लिखी गई है 1906 के सेशन के बारे में ही। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं दी स्टैची कमीशन वॉज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो स्टैची कमीशन है निम्नलिखित में से किसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अब पिछले कल की वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो मैं इतना बता देता हूँ कि पिछले कल ये क्वेश्चन जो था वो हमने जाना था डिटेल से। आज फिर से जानेंगे, परंतु इस तरह से पिछले कल हमने नहीं जाना था। पिछले कल फॉर्मेट कुछ और था। अब स्टैची कमीशन की बात की जाती है तो ये फेमिन से संबंधित था। हमने कल कमीशन पढ़े थे जो अकाल से जुड़े हुए थे, तो ये स्टैची कमीशन भी हमने कल ही पढ़ा था। ऑप्शन सी फेमिन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, हमारा टारगेट क्या है कि चीज़ों को रिवाइज करना है ताकि भूले ना। स्टैची कमीशन जो था वो कब सेटअप किया गया था? 1878 में जो था वो इसको सेटअप किया गया था। 1878 में इसको सेटअप किया गया। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे सर रिचर्ड स्टैची। इनकी ही अध्यक्षता से इन्हीं के नाम पर जो था ये इसका नाम पड़ गया स्टैची कमीशन। और जो कमीशन हमने कल पढ़े थे, मैकडोनल्ड कमीशन पढ़ा था जो 1900 में आया था। लयाल कमीशन हमने कल पढ़ा था जो 1897 में जो था वो आया था। तो ये 3 कमीशन आपने ध्यान रख लेने हैं। 1878 का कमीशन, 1900 का कमीशन जो 1900 में आया था, और एक कमीशन जो इसके अलावा 1897 में आया था, लयाल कमीशन जिसको कहा गया, वो आपने ध्यान रखना है। पिछले कल हमने इनको अरेंज किया था, आज हमने इनके बारे में सेपरेट क्वेश्चन जान लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर देखो पिछले कल की बात हो रही है तो पिछले कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। वैसे मैंने पिछले कल ही कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दिया था, टेलीग्राम पर भी आपको इसका क्विज मिल गया था। ये था 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड, इनको मैच करना था तो हमने थोड़ा सा गलत मैच कर दिया था। ये लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बेगम हजरत महल जो था वो लखनऊ में लीड कर रही थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। बहादुर शाह जफर, अगर बहादुर शाह जफर की आपसे पूछा गया है ना कि बहादुर शाह जफर कहाँ पर लीड कर रहे थे, तो इनका आपने ध्यान रखना है कि ये दिल्ली में जो था वो लीड कर रहे थे। और खान बहादुर खान की जब बात की गई तो ये बरेली में लीड कर रहे थे। ये आपने ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन इन दोनों में हुआ था, तो ये आपने ठीक कर लेना है। कंवर सिंह जो था वो जगदीशपुर में जो था वो लीड कर रहे थे। बाकी तो बिल्कुल सही था जो हमने डिस्कस किया था। कमेंट बॉक्स में वैसे मैंने पिन कर दिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हमारे पास क्या है यहाँ से आज की वीडियो से।
आज की वीडियो में अगला क्वेश्चन बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर। बोलते हैं कि ये जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, मैंगलोर की जो संधि हुई थी, ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो था वो 1784 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 1784 में ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, किस किस के बीच में हुई? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। पहले तो हम जानेंगे कि 1784 में क्या क्या हुआ था, जो आपको याद रखना है। देखो 1784 का एक क्वेश्चन हमने पिछले कल भी जाना था शायद, उसमें हमने क्या जाना था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसकी स्थापना 1784 में ही जो था वो की गई थी। इसके बारे में पिछले कल ही हमने पढ़ा था कि इसकी स्थापना जो था वो 1784 में की गई, और किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपने जान लिया कि विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की, 1784 में की। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बारे में जान लिया। देखो टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में जो था वो हुआ था। कर्नाटक के एक कोलाट जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि, वो जैकोबियन क्लब की सदस्यता भी जो था उदाहरण की थी। जैकोबियन क्लब जो था उसके सदस्य भी ये बने थे, और इन्हीं के साथ जो है वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जुड़ते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767-69 में हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780-84 में हुआ था। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1790-92 में हुआ था। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था। तो ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर आपने ध्यान रखने हैं। टीपू सुल्तान के बारे में ध्यान रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, वो आपने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा मद्रास की भी एक संधि हुई थी, ये हैदर अली के टाइम में हुई थी, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। तो मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1769 में। तो ये आपने अलग अलग संधियों के बारे में, अलग अलग ट्रीटीज के बारे में जान लिया। 1784 में जो हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था ना वो इसी संधि के हस्ताक्षर होने से जो था वो समाप्त हुआ था। सफलता सीरीज के एक वीडियो में ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है कि किस संधि के साइन होने से समाप्त हुआ था, ये ध्यान रखें। महात्मा गांधी जी का क्वेश्चन है, बोलते हैं महात्मा गांधी गिव अ कॉल फॉर अ सत्या रॉलेट एक्ट इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी के आह्वान पर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी के आह्वान पर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो था सत्याग्रह हुआ था, ये 1919 में जो था वो हुआ था। कौन सी ईयर में? 1919 में। पूरी बात अगर आप जानेंगे तो डिटेल से समझ जाएंगे। पहले रॉलेट एक्ट के बारे में जानिए क्या था। रॉलेट एक्ट देखो, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति जो था वो गठित की गई थी 1917 में, 1917 में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आतंकवाद को कैसे कुचला जाए, इसकी एक योजना बनाई जानी चाहिए। 1919 में जो था वो इसके द्वारा जो सुझाव दिए गए उसमें कुछ अगेंस्ट सुझाव, फिर इसको काला कानून भी जो है वो कहा गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा जो था वो अंग्रेज सरकार किसी को भी जब भी चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, ऐसा कानून। इसको कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। ये भी कहा गया इसको कि ना कोई केस होगा, जब चाहे अंदर कर देंगे, उसके ऊपर ना कोई मुकदमा चलेगा, जितने टाइम तक चाहेंगे बंद रखेंगे। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें से सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल भी थे। इनके गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस जो था वो निकाल रहे थे। अब जुलूस निकाल रहे थे 13 अप्रैल, अभी अप्रैल 13 आने वाली है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो था लोग इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, तो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे, और बड़ी निर्दयता के साथ जो था वो गया था। तो 1919 में ही जो था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। 13 अप्रैल 1919 जो है वो आपने ध्यान रखना है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया। बाद में चलकर चौरी चौरा की घटना हो जाती है 1922 में जब चौरी चौरा की घटना होती है तो गांधी जी को बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान पर जो था वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उन्होंने 22 पुलिस जवानों को जो था वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही जला दिया था। गांधी जी इतने आहत हो गए कि इन्होंने जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था उसको लिया।
तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था सफलता सीरीज में ही कि किस मूवमेंट से जो था चौरी चौरा की घटना के बाद किस आंदोलन को जो था वो वापस लिया गया था। तो वो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था जो 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन इससे आगे दिया है, तो ये दिया गया है एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड दी 12th+3 ईयर कोर्स। तो बोलते हैं कि कौन सा एजुकेशन कमीशन ऐसा था जिसने ये सिफारिश दी थी कि 12+3 वर्षीय पाठ्यक्रम जो था वो होना चाहिए। तो देखो कमीशंस भी हमने एजुकेशन के पढ़ रखे हैं सफलता सीरीज में ही, और अगर हम बात करते हैं कि किस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि 12th तक और उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन, कुछ इस तरह का सिस्टम जो है वो होना चाहिए। ये सैडलर कमीशन के द्वारा जो था वो दिया गया था। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सैडलर कमीशन के बारे में डिटेल में जानें तो ये सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917, 1919 में जो था वो आया था। 1917, 1919 में जो था ये कमीशन आया था। इस कमीशन के द्वारा जो था वो अलग अलग सुझाव दिए गए। एक सुझाव इसमें ये दिया गया था कि स्कूल का जो कोर्स है वो 12 साल का होना चाहिए और उसके बाद स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी में एंटर करे और यूनिवर्सिटी में जो है 3 साल की डिग्री जो है वो उसकी होनी चाहिए कम से कम, ये कहा गया इसके द्वारा। इसमें कहा गया कि स्टूडेंट को जो है वो प्रिपेयर किया जाए पहले यूनिवर्सिटी लेवल का बनाने के लिए। उसको जो है यूनिवर्सिटी तक अगर पहुंचाना है तो सेकेंडरी एजुकेशन को जो है वो कंपलसरी बनाया जाए, वो कंपलसरी जो है वो होनी चाहिए। तो ये तो बेसिक रिकमेंडेशन जो था वो इसके द्वारा दी गई थी। इस कमीशन ने जो था वो फीमेल एजुकेशन के ऊपर भी जो था वो जोर डाला था कि फीमेल की एजुकेशन जो है वो उसको भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी बेस पर जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये हो गया सैडलर कमीशन के बारे में जो 1917 1919 में जो था वो आया था। इसके अलावा यहाँ पर हार्डंग कमीशन दिया गया है। हार्डंग कमीशन कब आया था? 1929 में ये कमीशन आया था। ये पूछा जा सकता है। जब हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने इनको अरेंज किया था। सर्जेंट कमीशन पूछ सकते हैं कि सर्जेंट कमीशन कब आया था? ये 1944 में आया था। ये आप ध्यान रखें 1944 में जो था ये आया था। हंटर कमीशन की जब भी बात की जाती है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन माना जाता है ये 1882-83 में जो है ये आया था। बहुत बार इस कमीशन के बारे में पूछा गया है एग्जाम में कि कब ये कमीशन आया था। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। एग्जाम में बहुत बार आपने देखा होगा ना कि एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो कहीं पर भी ढूंढने से नहीं मिलता। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रेयर जो है वो कहीं ना कहीं पर मिलेंगे आपको देखने को। बोलते हैं हु लेड द बरहैया ताल पीजेंट मूवमेंट। तो बोलते हैं कि बरहैया ताल किसान आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था? ये जो बरहैया ताल किसान आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है, कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। तो कार्यानंद शर्मा का नाम आपने ध्यान रखना है। बरहैया ताल किसान आंदोलन के साथ ये जुड़े हुए थे। देखो पीजेंट मूवमेंट इनके किसान आंदोलन तो बहुत हुए, ये भी एक लोकल पीजेंट मूवमेंट था। आमतौर पर जो क्षेत्रीय होते हैं उस तरह का ये मूवमेंट था। जमींदार प्रथा की समाप्ति को लेकर जो था ये बात करता था। 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जो था ये किया गया था। बिहार का एक प्रांत है मुंगेर प्रांत जहां पर ये हुआ था। तो ये आप इन मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। और भी बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। सन्यासी आंदोलन जो था वो 1763 और 1800 तक जो था ये चला था। तीतू मूर मूवमेंट 1831 तक चला था। कोल आंदोलन आपने पढ़ा होगा 1831 में हुआ था। पाइका रिबेलन आप पढ़ते हैं तो पाइका रिबेलन जो है आपने ध्यान रखना है कि 1817 में हुआ था 1817 में। वाह भाई मूवमेंट भी हुआ था, एक इस्लाम से रिलेटेड ये मूवमेंट था और इसके लीडर पूछे जाते हैं तो ये फाउंड किया गया था सर सैयद अहमद राय बरेली के द्वारा। तो ये हमने ज़्यादा नहीं जानेंगे, इतने ही जानेंगे। एक वाहवाही जान लिया हमने, पाइका आंदोलन हमने जान लिया, कोल आंदोलन हमने जान लिया, तीतू मूर आंदोलन जान लिया, सन्यासी आंदोलन हमने जान लिया। ये 5 आंदोलन काफ़ी हैं। और जो हमने यहाँ से एक नया क्वेश्चन जाना बरहैया ताल किसान आंदोलन के बारे में वो आप ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर इन वेस्टर्न इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत में पहले समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो पश्चिमी भारत यानी कि वेस्टर्न इंडिया में जो सबसे पहले समाज सुधारक के रूप में किसी को जाना गया तो वो जाना गया गोपाल हरि देशमुख जी को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
गोपाल हरि देशमुख जी की अगर हम बात करते हैं तो इनको लोकहितवादी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोकहितवादी भी जो था वो इनको कहा जाता था। इनके बारे में ध्यान रखना है कि गोपाल हरि देशमुख 1823 से 1892 तक इन्होंने सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश की। मुख्य रूप से महाराष्ट्र में जो था वो इन्होंने ये रिफॉर्म लाने की कोशिश जो था वो की थी कि सोशली जो है वो कुछ रिफॉर्म लाए जाएं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ये जज हुआ करते थे, परंतु एक वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था प्रभाकर, जिसमें ये लोकहितवादी के नाम से जो था वो लिखा करते थे। इन्होंने जो एब्यूज उस टाइम फैले हुए थे सोसाइटी में कास्ट को लेकर, उनका विरोध किया। तो इस तरह से इनके द्वारा सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी। इनके द्वारा जो था इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। एक हितेशु नाम से जो था वो एक पत्रिका चलती थी, ज्ञान प्रकाश नाम से चलती थी। इनमें इन्होंने जो था वो मुख्य रोल अपना निभाया था। तो ये गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में ध्यान रखिए। यहाँ पर गोपाल गणेश अगरकर भी दिया गया है, तो ये भी रिफॉर्मर ही थे। इन्होंने एजुकेशन को लेकर रिफॉर्म लाने की कोशिश की, सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में ही कोशिश की गई थी इनके द्वारा भी। इनका कार्यकाल 1856 से 1895 के बीच का रहा था। ये पहले एडिटर थे। केसरी जो जर्नल स्टार्ट किया गया था लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, उसके ये पहले एडिटर थे। उसके बाद इनके द्वारा सुधारक एक पत्रिका भी जो था वो स्टार्ट की गई थी। तो ये आपने जान लिए थोड़ा सा इन दोनों के बारे में, गोपाल गणेश आगरकर और गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो यही इतना काफ़ी है। आगे बोलते हैं हु इज़ कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। तो बोलते हैं कि नए भारत का पैगंबर जो है वो किसको कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर जो है वो स्वामी रामाकृष्णन जी को कहा जाता है। श्री रामाकृष्ण, स्वामी रामाकृष्ण का नाम आपने ध्यान रखना है। श्री रामाकृष्णन जी का नाम सुनते ही आपके मन में रामाकृष्णन मिशन जो है वो ज़रूर आ गया होगा। ये जो रामाकृष्णन मिशन था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो था वो की गई थी। अगर पूछा जाए कि रामाकृष्णन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से ईयर में की थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि रामाकृष्णन मिशन की स्थापना जो था वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, और ये की गई थी 1897 में। 1897 में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1893 में जो था वो एक सेशन हुआ था शिकागो में, उसमें भी जो था वो भाग लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन जिसको आप कहते हैं। कहा जाता है कि जब इन्होंने यहाँ पर स्पीच दी थी तो काफ़ी टाइम तक जो था वो लोग खड़े होकर जो था वो तालियां बजाते रहे थे। अगर आप रामाकृष्णन जी के बारे में जानेंगे तो पूरा नाम था रामाकृष्णन परमहंस। इनका ये नाम था। ओरिजिनली इनका नाम क्या था? ओरिजिनली इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ये इनका नाम था। बाद में चलकर ये रामाकृष्णन के नाम से जो था वो जाने लगे। आपने साथ में और क्या ध्यान रखना है? आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि ये पुजारी हुआ करते थे और इनके पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी फिलॉसफी और शास्त्रों को लेकर, परंतु इन्होंने अपना सारा जीवन जो था वो भगवान की सेवा में जो था समर्पित कर दिया था। ये काली के जो था वो माता काली के जो था वो समर्थक थे, फॉलोअर थे। हिंदू माता जो काली है उनके समर्थक थे। ये जो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं ये इन्हीं के जो था वो शिष्य हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद जी। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक सी जानकारी है थोड़ी सी, वो जान ली आपने। आगे बोलते हैं चीतू पांडे वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट। तो बोलते हैं कि चीतू पांडे निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ध्यान हो तो ये क्वेश्चन भी हमने किसी और फॉर्म में पहले डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने तो पहले देखा होगा उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चित्तू पांडे जो है वो जुड़े हुए हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किस तरह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? आप तो इनका नाम पढ़ते ही नहीं है। वहाँ पर आप महात्मा गांधी का करो या मरो का नारा ही मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो फॉर्म की गई थी। पैरेलल समझते हैं ना, आपकी बराबर की गवर्नमेंट जो था वो फॉर्म की गई थी। और ये जो पैरेलल गवर्नमेंट हुई ये क्विट इंडिया मूवमेंट का ही पार्ट हुई, और चीतू पांडे इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले जो था वो बालिया में सबसे पहले पैरेलल गवर्नमेंट जो था वो फाउंड की थी। इनको जो था वो कांग्रेस का बड़ा सहयोग यहाँ पर मिला था, कांग्रेस के कई लीडर्स का सहयोग मिला था। 1942 में ही जो था इन्होंने ये स्टार्ट की थी। ये आपने ध्यान रखना है। चीतू पांडे ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट की पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थी वो बालिया में की थी 1942 में की थी। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि बालिया में किसने गवर्नमेंट फॉर्म की थी, तो ये चीतू पांडे ने की थी। बालिया में चीतू पांडे ने कब फॉर्म की थी? तो 1942 में जो था वो की थी, अगस्त महीने में जो था ये की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है।
अब साथ में आपने यहाँ से क्या जोड़ लेना है, यहाँ से आपने जोड़ लेना है कि और भी इस तरह से हुई। 17 में भी जो था वो इस तरह की सरकार बनाई गई, इसको प्रांतीय सरकार के नाम से जाना गया। इसको नाना पाटिल और YV चावन के द्वारा जो था वो स्टार्ट किया गया था। तुमलुक में भी जो था वो किया गया, जिसको जातीय सरकार के नाम से जो था वो जाना गया। तो ये तो आपने अलग अलग जान लिया। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी तो क्या जो था वो रहा था, एटीट्यूड रहा था अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों का। तो इस दौरान जो था आपने ध्यान रखना है कि लोगों का बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। यूथ की बात करें, उन्होंने भी सहयोग दिया, महिलाओं ने सहयोग दिया, वर्कर थे उन्होंने सहयोग दिया। मुस्लिम्स की बात करते हैं तो मुस्लिम्स के द्वारा जो था वो हेल्प की गई थी। ये शेल्टर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चलाने के लिए जो था वो प्रोवाइड करवा देते थे। और इस तरह के कोई कम्युनल क्लैश भी देखने को नहीं मिलते हैं इस आंदोलन के दौरान। और आपने ध्यान रखना है कि इस दौरान मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग ने जो था वो अपोज किया था इस मूवमेंट को, उन्होंने समर्थन नहीं किया था। हिंदू महासभा थी, उन्होंने भी बाइकॉट जो था वो इसको कर दिया था। कम्युनिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिस्ट ने भी जो था वो इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। तो कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इनके बारे में आपको पता चल गया। कुछ ने अपोज किया, कुछ ने बाइकॉट किया और कुछ ने ज्वाइन नहीं किया। ये जो था वो सारा यहाँ पर रहा था। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि बाद में चलकर क्या होता है, इसी दौरान गांधी जी को समझ आता है कि अब अहिंसा का जो वेपन इन्होंने बड़े पहले से लिया था, अब टाइम आ गया है कि थोड़ा सा हिंसक होना पड़ेगा, थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, अग्रेशन दिखाना पड़ेगा अगर भारत को आज़ादी दिलानी है। तो इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि करो या मरो का नारा दिया इन्होंने कि या तो देश के लिए कुछ करो या फिर देश के लिए जो है अपनी जान दे दो। जान किस तरह से दो, सेना में आकर जान दो, ऐसे सुसाइड करने वाली जान नहीं थी वो। तो ये सारी चीज़ें जो था वो इस दौरान हुई। और इस तरह के क्यूज भी हम आपको टेलीग्राम पर पोस्ट करके देते रहते हैं। अब देखो, पिछले कल हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें पूछा गया था नौजवान भारत सभा वॉज फाउंडेड बाय भगत सिंह इन विच ईयर, कि नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी के द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन ये है कि स्थापित की कब गई थी, कौन से ईयर में स्थापित की गई थी। पिछले कल हमने डिटेल से जाना था, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कब की गई थी। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपने पढ़े, वहाँ पर जाकर आपको क्विज की फॉर्म में प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। शाम को 8 बजे जो है वो क्विज आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि आपकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके, प्रॉपर रिविजन हो सके, तो आपको हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।